सो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ। आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं वो एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। एक ऐसी हॉरर मिस्ट्री मूवी जिसमें सिर्फ भूत ही नहीं बल्कि पास्ट का डार्क सीक्रेट भी छुपा है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट ट्विस्ट आपका दिमाग हिला देगा। तो अभी तक आपने अगर ये मूवी नहीं देखी है तो बिल्कुल अपने सीट पे बैठ जाइए और हम इसे एक्सप्लेन करेंगे आसान शब्दों में ताकि आप घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं विथ वन एंड ओनली सी एस सिनेपिक पे। सो मूवी की शुरुआत होती है। ये 4 लड़कों को हमें दिल्ली से मंगलपुर नाम के स्टेशन पर कहीं जाने के लिए रात 1 बजे वाली पैसेंजर ट्रेन पकड़ते हुए आए थे क्योंकि उनके दोस्त की शादी थी। लेकिन स्टेशन मास्टर से पूछताछ करने पर उनको पता लगता है कि बारिश की वजह से ट्रेन लेट हो गई है। तो ये चारों वहाँ पर बैठे हुए एक बाबा के पास जाकर आग सेंकने लगते हैं। एस वहाँ पर ठंड काफ़ी हो रही रखी है। ये बाबा अब उनको मंगलपुर की एक कहानी सुनाने लगता है जहाँ पर ये माना जाता है कि वहाँ पर कोई भी लड़की शादी नहीं कर सकती क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कोई राक्षस आकर उस दुल्हन को उठाकर ले जाता है। अब बाबा की कहानी पास्ट को दिखाती है जहाँ पर हमको ये पता लगता है कि एक कपल की नई नई शादी हुई थी और पूरा परिवार बस में बैठकर वहाँ से लखनऊ एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। लेकिन तभी रास्ते में हम देखते हैं कि कुछ लोग उनको ये बताते हैं कि बारिश और तूफान की वजह से ये रास्ता तो बंद है, तो उनको मंगलपुर होते हुए जाना होगा। बस ड्राइवर मंगलपुर से ही था, वो सबको वार्न करता है। डर रहा होता है कि 12 साल पहले आखिरी दुल्हन गायब हुई थी। अगर उस रास्ते से एक दो दुल्हन समेत सब खत्म हो जाएंगे अगर वो वहाँ से गुजरते हैं तो। लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। अब उस रास्ते पर जाने से होता ये है कि बस का टायर पंक्चर हो जाता है जो कि एक जंगल के पास हुआ था। बस तभी कोई शैतानी शक्ति आकर मोस्टली सबको खत्म कर देती है और दुल्हन को उठाकर अपने साथ ले जाती है। इसके बाद कहानी आती है मंगलपुर के महल के मालिक आचार्य दुष्यंत जी पर, जिनका देहांत हो चुका है और उनकी चिता के सामने शांताराम उनका मैनेजर ये सब देख रहा होता है। बातें कर रहा होता है कि जिनको आचार्य के गुजर जाने के बाद बहुत ही अफसोस था। अब सीन यहाँ से मंगल कर लंदन की तरफ जाता है जहाँ हम वासुदेव नाम के एक व्यक्ति के 2 बच्चे हैं जिनके नाम है मीरा और अर्जुन। अब मीरा की शादी राहुल नाम के व्यक्ति से होनी है, लेकिन राहुल के परिवार की महाराजा पंडित जी को लड़की की कुंडली में कुछ दोष नजर आया था, जिसके चलते वो वीडियो कॉल के जरिए ही मीरा की शादी पहले पेड़ के साथ करवाकर उसको कटवा देता है ताकि उसका दोष टल जाए। अब यहाँ पर अर्जुन को अपनी बहन के लिए कुछ मंत्र उच्चारण करने पड़ते हैं जो कि वो ठीक से नहीं कर पाता। मीरा की शादी का मुहूर्त जो होता है वो 13 नवंबर का निकला था और अर्जुन के पिता वासुदेव को लोकेशन की फिक्र नहीं थी, उनको बस कन्यादान करना था। सो वासुदेव अपने बेटे अर्जुन के साथ ऊपर ऊपर से तो सख्त है क्योंकि उसने बहुत से लोगों से कर्ज ले रखा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर वो उसे बहुत प्यार करता है और इस बात को मीरा भी अर्जुन को बता देती है। अब असल में वासुदेव किसी लेक्चर के लिए सिडनी निकल रहे होते हैं और उस दौरान उन्होंने अपने बच्चों को फ़ोन करने से भी मना कर दिया था। और अब वासुदेव के निकलते ही वहाँ पर एक लॉयर आता है जो कि यह बताता है कि मीरा के नाम पर उसके दादाजी आचार्य दुष्यंत ने एक बहुत ही बड़ा महल छोड़ा है जिसकी कीमत 500 करोड़ इंडियन है। और इस बात को सुनकर तो मीरा और अर्जुन दोनों ही शॉक हो गए थे। अर्जुन को पता ही नहीं था कि उनके दादाजी भी हैं। अब इनकी माँ का नाम यशोदा हुआ करता था और अब दोनों ही बच्चे अपने पिता को ये सब कंफर्म करने के लिए कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कॉल ही नहीं उठाते। अब अर्जुन डिसाइड करता है कि पहले वो वहाँ पर जाकर चेक करेगा कि आखिरकार सीन है क्या, और फिर वो मीरा को अपने बताए हुए एड्रेस पे बुला लेगा। फिर वहाँ से अर्जुन निकल जाता है मंगलपुर जाने के लिए। मीनवाइल हम सिडनी के अंदर वासुदेव को सोल्स, एंजम्स, डिमांड्स और योगीज पर एक लेक्चर देते हुए सुनते हैं जहाँ पर काला जादू का भी जिक्र आया था। अब बैकग्राउंड स्लाइड के अंदर हम ये चमगादड़ जैसे इंसानी क्रिएचर को देखते हैं जो कि सेम वैसा ही नज़र आ रहा था जैसे कि उस दुल्हन को उठाने वाला क्रीचर था। वासुदेव का ये कहना था कि हम इंसानों के अंदर सब कुछ है एज ए डीमंस, लेकिन कई बार इंसान की डेमोनिक प्रवृत्ति जो होती है वो बाहर आ जाती है जिससे कि बड़ी दिक्कत होती है। अब अर्जुन फ्लाइट पकड़कर इंडिया पहुंच जाता है, जिसके बाद उसने मंगलपुर जाने के लिए ट्रेन ले ली थी। वो ट्रेन के अंदर बैठा ही था कि तभी उसकी मुलाकात होती है प्रिया नाम की एक लड़की से जो कि ट्रेन से नीचे गिरने वाली होती थी, लेकिन तभी अर्जुन उसको बचा लेता है। अब अर्जुन नाम की
वो एक लॉज में रुकता है जहाँ पर खटमल ने काट-काट कर उसको रात भर सोने नहीं दिया था और उनका मैनेजर भी वहाँ पर उसे लेने नहीं आया। अब वहाँ एंथोनी नाम का रिसेप्शनिस्ट होता है जो कि उसकी खूब खिल्ली लेता है। अब अर्जुन एंथोनी से वहाँ से एंटी-क्लाइड के बारे में पूछता करता है जो वो शंभू नाम के आदमी का नाम लेता है कि वो कुछ भी लाता है पूरे गाँव के अंदर। ख़ैर, अब चाय पीते टाइम ये दुकान से पहल का मैनेजर शांताराम आता है जो कि कल रात अर्जुन को लेने स्टेशन नहीं आ पाया था एंड ऑब्वियस रीज़न था कि जंगलपुर श्रापित था। वो अर्जुन से इस चीज़ के लिए काफ़ी माफ़ी माँगता है और शिवाजी के मंदिर के दर्शन के बाद वो अर्जुन को महल लेकर आता है। अब महल के हालात देखकर काफ़ी ख़राब थे लेकिन अंदर से महल काफ़ी अच्छा था, बस थोड़ी बहुत रेनोवेशन की ज़रूरत थी। हम ये भी देखते कि वहाँ पर अर्जुन की माँ यशोदा की तस्वीर भी लगी हुई थी। शांताराम ये बताते हैं कि महल के अंदर भूत का वास है और इसलिए उसके दादाजी बस यहाँ पर मंदिर वाले रूप में पूजा करने आया करते थे और फिर चाबी लेकर दूसरी जगह पर चले जाया करते थे। लेकिन इसको खोला नहीं जा सकता और चाबी कहाँ पर है, किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। असल में महल के पीछे जो जंगल है उसको पिशाच वन कहा जाता है। वहाँ पर रात में जाना वर्जित है और शुरुआत में जहाँ पर वो दुल्हन गायब हुई थी वही वो पिशाच वन था। अब अर्जुन फैसला करता है कि वो रात में इसी महल के रुकेगा और सोएगा। ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा महल होते हुए वो लॉज में क्यों रुकेगा? लेकिन ये सुनते ही शांताराम डर गया और ये कैसे हो सकता है और यहाँ से सूरज डूबने के बाद परिंदे भी पर नहीं मारते। एक बार 3 गार्ड यहाँ रुके थे, एक ने तो खुद को खत्म कर लिया था और 2 पागल हो गए थे। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अर्जुन के पिता वासुदेव को कुछ तो पता था क्योंकि अगर शायद वो बात कर लेता तो वो अर्जुन को यहाँ पर आने ही नहीं देता। खैर, अब रात में अर्जुन छत पर जाकर मीरा को फ़ोन लगाकर सब कुछ बताता है कि महल असली है और बहुत सुंदर है। रेनोवेशन करके 13 नवंबर को शादी यहीं पर करी जाएगी। लेकिन तभी अचानक से सिग्नल कट हो जाता है। ये बात शांताराम का अभी तक पता ही नहीं था कि यहाँ पर शादी होने वाली है। अब हम गौर करते हैं कि महल में कोई है जो कि इंसान जैसा तो नहीं दिख रहा है, यानी कि महल में कुछ तो गड़बड़ थी। अगली सुबह महल के बाहर ढेर सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे और गेट खटखटा रहे थे। तब अर्जुन को जिंदा देखकर सभी हैरान थे, जिस पर अर्जुन गुस्से में आकर शांताराम को वहाँ पर ढेर सारे वर्कर्स लाने के लिए कहता है जिससे कि महल को रहने लायक बनाया जा सके। और हाँ, ये जो महल है इसके सेट को देखकर आपको बिल्कुल भूल भुलैया की याद आ गई होगी। अब अर्जुन शांताराम से बात कर रहा था तो तभी वहाँ पर जगदीश नाम का वेडिंग प्लानर आ जाता है जिसको अर्जुन ने बुलाया था। शादी की बात जैसे ही शांताराम को पता लगती है तो आसपास के वर्कर्स जो होते हैं वो डर के मारे काम छोड़कर भाग जाते हैं और तब जाकर शांताराम बताता है कि ये कहानी है वधूसुर की और यहाँ पर जो कोई भी लड़की शादी करती है वो वधूसुर उठाकर ले जाता है, विच एक्सप्लेन्स के स्टार्टिंग में हुआ क्या था। तो बहुत समय पहले की बात है, एक असुर कन्या और देवपुत्र को आपस में प्यार हो गया लेकिन ऑब्वियसली शादी नहीं हो पाई थी और असुर कन्या गर्भवती हो गई थी। अब उसने फैसला किया कि वो बच्चे को जन्म देगी और यही बच्चा बना वधूसुर और वधूसुर पैदा हुआ था कलयुग के शुरुआत में। होता ये है कि असुर कन्या ने वधूसुर को अंधकारता नाम के शैतान को दे दिया था और उसने ही उसका पालन पोषण किया। अब जब वधूसुर बड़ा हुआ तो उसे शक्ति पाने के लिए शिव जी की तपस्या की। वह अमर सा हो गया। वरदान यह था कि वह सिर्फ खुद के हाथों या फिर अपने अंश के हाथों ही मारा जा सकता था, अदरवाइज उसको और कोई खत्म नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात कि वधूसुर सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में ही आता है और शक्ति पाता है और उसने देवों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी और देव परेशान होकर भगवान विष्णु जी के पास गए। अब विष्णु जी ने लीला रची और वृक्षिणी को भेजा जो बहुत ही सुंदर थी, जिसके प्यार से वधूसुर पड़ गया। और लेकिन शादी के दौरान ही वृक्षिणी ने वरमाला के अंदर एक खंजर छुपा रखा था जिसको वधूसुर की छाती में उसने दे मारा, जिससे कि उसका विशालकाय शरीर वहीं पर गिर पड़ा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वधूसुर को ऐसे मारा नहीं जा सकता था और उसकी आत्मा वहीं पर थी। एज उसका जो वरदान था उसके चलते वृक्षिणी वधूसुर की समाधि, जो कि अब एक टेम्पल है, उसके ऊपर ही अपने हाथ रखकर बिजली की शक्ति से पेड़ से कन्वर्ट हो गई, जिससे कि वधूसुर यहीं पर कैद हो गया था। और फिर वो इंतजार करने लगा कि कब कौन उसका उठाएगा और अपनी चमगादड़ की सेना के साथ वो दुनिया पर हमला करे। और ऑब्वियस शांताराम वहाँ से भागने लगता है कि तभी उसको एक गांव वाला शंभू कहकर पुकारता है। तो अर्जुन समझ जाता है कि महल का मैनेजर ही चीजें चुराकर एंथनी को और गांव वालों को बेच रहा था। तो इसी बदनामी के बचने के लिए शांताराम शादी करवाने के लिए और महल को साफ करवाने के लिए मान जाता है। खैर, तभी हम प्रिया को देखते हैं जो कि एसओ अमित कुमार के पास आई थी। असल में शुरुआत में जो दुल्हन गायब हुई थी वो असल में प्रिया की बहन थी, ना कि उसके चाचा और ना ही उसके परिवार के लोगों को पता लगा था। फोटो देखकर पुलिस को ऐसा लग रहा होता है कि ये जंगली जानवर का काम है, लेकिन हम जानते हैं कि वो वधूसुर और उसको
सेना का काम था। और अब उसी रात महल के अंदर जगदीश जो होता है वो सो रहा होता है, लेकिन उसको कोई नजर आता है और अर्जुन भी इस शोर से जाग उठता है। तब हम देखते हैं यहाँ असल में वधूसुर नहीं था, बल्कि जगदीश का भांजा सुंदर एक के बल्ली बिल्ली था, जो कि असल में इलेक्ट्रिशियन है। महल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज थे, जिसके चलते उसको बुलाया गया था। साथ में और भी लगे थे। अब यहाँ पर बहुत से गेट खटखटाने लगते हैं, लेकिन उसने किसी तरह से एक खिड़की से आने का सोचा और एक खिड़की खुली थी। तब फाइनली बल्ली के साथ वो भी उसके टीममेट्स आए हुए थे, जिसके अंदर रंगीनी नाम की एक कुक भी थी, जिसको स्टेशन पर आते ही सबने वधूसुर की कहानी पहले से ही बता दी थी, जिससे कि अर्जुन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो शांताराम को ही इन सब का जिम्मेदार मान रहा होता है। उसके चलते सब लोग डर जाएंगे और शादी से दिक्कत हो सकती है। और अब महल का बढ़िया रिनोवेशन हो रहा था कि तभी इलेक्ट्रिसिटी यूसेज की वजह से बाथरूम का गीजर पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे कि जगदीश का जल जाता है। और अर्जुन जब गीजर बंद करने जाता है तो खुली हुई वायर से और पानी फ्लोर पर होने की वजह से उसको झटका लग जाता है, जिसकी उसके दिल में धड़कन रुक गई थी, यानी कि टेक्निकली वो मरने वाला होता है। बस प्रिया महल किसी वजह से आई थी तो वो उसको सीपीआर देकर जिंदा कर देती है, यानी कि वो मौके पर वहां पहुंच गई थी। यानी कि अब इन दोनों का हिसाब प्रिया को आज ही शाम 7 बजे बस से सीतापुर जाना था, तो अर्जुन उसको खुद बस स्टॉप पर ड्रॉप करने जाता है और 13 तारीख को इसी महल में अपनी बहन की मीरा की शादी के लिए इनवाइट भी करता है, जिस पर वो हाँ बोल देती है। अब रात में बल्ली महल के एक रूम में सो रहा होता है, तभी 2 बार कोई और उसके पैर खींच उसे उठा देता है, जिसकी वजह से बल्ली इतना डर गया था कि वो डरावना गाना सुनने लगता है, जो कि भूल भुलैया फिल्म की याद दिला रहा था। अब इससे डरकर जगदीश और अर्जुन आकर उसको पीट देते हैं कि रात को ये कैसा गाना सुन रहा है वह। लेकिन बल्ली का यह कहना था कि इस महल में दिक्कत है और वो सो नहीं पा रहा है। और खैर, जब जैसे ये दोनों चले जाते हैं तो उसके बाद हम नोटिस करते हैं कि वो चमगादड़ जैसी चीज आकर बल्ली के पोजेस कर लेता है। अब हम एक खास चीज नोटिस करते हैं कि जब से अर्जुन मारकर वापस जिंदा हुआ था, उसको महल के अंदर और बाहर मरे हुए लोग दिख रहे हैं, यानी कि उनकी आत्माएं दिख रही थी, जो कि कोई और नहीं देख पाता। और इसी चक्कर में बल्ली और शांताराम पिट जाते हैं। इसी के चलते शांताराम वहां से चला गया था। अब यहाँ पर जोक्स और सब कुछ काफी अच्छे लैंड कर रहे होते हैं, और ओल्ड जोक्स भी नहीं, लेकिन हंसी लगने वाले ये कामयाब थे। तब आगे हम देखते हैं कि रागिनी कृष्णा जी के स्टैचू को साफ कर रही थी। बलि स्टैचू देखते ही पोजेस्ड हो जाता, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वधूसुर भगवान कृष्ण से डरता था। और सबसे बड़ी बात कि वृक्षिणी वाली जो लीला थी उन्होंने ही रची थी। अब वो उनको वहां से हटने के लिए कह रहा होता है, लेकिन अर्जुन को लगता है कि वो रागिनी वो गंदे के इशारे कर रहा है, तो उसके वो फिर पीट देता है। और फिर इस चीज से जगदीश भी परेशान था, लेकिन बलि को कम से निकालना नहीं जा सकता था। एक महल की सारी वायरिंग के बारे में उसको ही पता था। लेकिन हम देख पाते हैं कि वधूसुर रियल गॉड से कितना डरता था। अब अर्जुन को मार्केट साइड प्रिया दिखाई देती है, जिससे अचानक से साड़ी पहन ली थी। अब प्रिया शॉक्ड हो गई थी कि अर्जुन ने उसको इतनी भीड़ में कैसे पहचान ली क्या। वो काफी खुश थी। प्रिया कहती है कि वो वधूसुर के टेम्पल की कहानी शायद गलत है। इस टेम्पल तो उसको मिला ही नहीं, लेकिन वो दोनों जल्दी मिलने का प्लान बनाते हैं। मीनवाइल रात में बलि पोजेस्ड होकर अचानक से रागिनी के रूप के पास झांकने लगता है, जबकि वो वधूसुर के सामने सर झुका रहा था और बोल रहा था कि वह उनके लिए कुछ भी कर सकता है। और इस चीज का शोर सुनते हुए अर्जुन जो होता है वो जगदीश को उठाकर ले जाता है कि देखो बल्ली कैसी गंदी हरकतें कर रहा है और रागिनी के साथ। लेकिन बल्ली असल में वधूसुर के इशारे पर चल रहा था। अब अर्जुन को जंगल के रास्ते में एक मरा हुआ इंसान भी दिखता है, जो कि अचानक गायब हो गया है, जिसको देखकर वो भी शॉक्ड हो गया था। बल्ली यहाँ पर जंगल में कहीं जा रहा होता है। खैर, अब बिल्ली पोजेशन होने के बाद इन दोनों को ही वृक्षिणी पेड़ और वधूसुर के टेम्पल का कलश यानी कि टॉप वाला हिस्सा दिखता है, जिसको देखकर अर्जुन और जगदीश शॉक्ड हो जाते हैं। एज ये सारी कहानी बल्ली सच्ची थी, क्योंकि झूठी होती तो ये सब एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वृक्षिणी जैसे पेड़ में परिवर्तित हो गई थी। उसकी छवि साफ दिखाई देती कि वो पक्का कोई लेडी थी, लेकिन ये जंगल में काफी अंदर है तो किसी ने इसको देखा नहीं था, या फिर शायद कोई डर के मारे वहां पर जाना नहीं चाहता था। बल्ली कहता है कि वधूसुर आएंगे और सब पर राज करेंगे, लेकिन तभी एक थप्पड़ से बल्ली होश में आ जाता है और फिर चमगादड़ उन पर हमला कर देते हैं, जिससे कि बल्ली और अर्जुन तो महल तक आ गए थे, लेकिन जगदीश पीछे रह जाता है। और ये सब देखकर तो अर्जुन भी हैरान था। खैर, अब अगली फिल्म सुबह जो होती है वो जगदीश को महल तक लेकर जाती है कि गटर में पड़ा हुआ था। वो आते ही बल्ली को मारने भागता है कि वो उसका पीछे छोड़कर कैसे आ गया, और अर्जुन शांताराम को पीटने भागता है, क्योंकि यहाँ पर वो सबको डरा रहा था, वो भी वधूसुर की कहानियों से। अब
फुल ऑन कॉमेडी होती है और आपको जगदीश असल में विग पहनता और उसके बाल असली नहीं थे और बिना बालों के तो अर्जुन उसको पहचानने से भी इनकार कर रहा होता है। अब इसके बाद फाइनली अर्जुन प्रिया से मिलता है जिसका पहनावा अचानक से बदला हुआ था। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है और ये सारे के सारे पल अर्जुन अपने वेबकैम के अंदर रिकॉर्ड भी कर रहा था। अब अर्जुन जो होता है वो प्रिया को फाइनली वृक्षणी पेड़ और वधुसुर के टेम्पल कलश तक ले जाता है। वह वृक्षणी पेड़ के रास्ते के सामने कुछ नोटिस करता है कि तभी ढेर सारे चमगादड़ उन पर हमला करने बाहर आ जाते हैं और हवा के उड़ते जिसे पर अर्जुन कहता है कि चमगादड़ ऐसे नहीं करते, दिन में तो बिल्कुल भी नहीं। हम गौर करते हैं कि पूरा आसमान काला हो गया और डार्क नाइट जैसे चमगादड़ वहां पर हवा में गोल गोल घेरा बना रहे थे कि सूरज को ढक रहे होते हैं। प्रिया अर्जुन को भागने के लिए कहती है कि वधुसुर आ रहा है और उनको रोशनी में जाना होगा, नहीं तो वो मारे जाएंगे, क्योंकि रोशनी में वधुसुर नहीं आ सकता। और बस तभी हम वधुसुर को देखते जो कि बाहर आ रहा होता है, काफी भयानक दिख रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि किसी इंसान को वधुसुर ने पोजेस कर रखा हो। एक असली असुर तो इतना छोटा नहीं हो सकता, उसका विशाल शरीर था, ऐसा कहानियों में बताया गया था। यानी कि कहानी यहाँ पर काफी उलझी हुई नजर आ रही थी। अब एक चीज और नोटिस करते हैं कि जगदीश कम पैसों में काम करवाकर अर्जुन को 10 गुना ज्यादा बिल बताया करता था। वह इतने बड़े महल का मालिक था तो बस इसलिए वो उसको चूना लगा रहा था। खैर तभी शॉकिंगली उनके पिता वासुदेव का फोन आता है जो कि उसको डांटने लगता है कि वो महल क्यों गया। मंगलपुर श्रापित है, यानी कि उनको पहले सब पता था और अगर वो वक्त पे फोन उठा लेते तो क्या बात थी। ये दोनों ही एक मंगलपुर नाम का टेक्स्ट भेज सकते थे और मंगलपुर के नाम से ही वो लेक्चर छोड़ देते, लेकिन फिर मूवी कैसे आगे बढ़ती। एनीवे, शादी वहाँ पर है, इस बारे में पता लगता है कि वो बहुत गुस्सा करते हैं कि शादी वहाँ पर नहीं होगी और मीरा वहाँ पर नहीं जाएगी। लेकिन मीरा ऑलरेडी राहुल और उसकी फैमिली के साथ मंगलपुर आ रही थी। और बस फिर क्या था, वासुदेव भी खुद यहाँ पर आने के लिए निकल पड़ते एज वो अपने बच्चों को नहीं खोना चाहते थे, स्पेशली मीरा को। एज ऑल उनों की शादी अब यहाँ पर दुल्हनों के साथ क्या होता था। लेकिन तभी वासुदेव अर्जुन को ये कहते हैं कि वह तुरंत ही गंगा पार करके गंगापुर जाए, जहाँ पर वो गुरु गोपाल दास आश्रम में मुख्य पुरोहित जी से मिले और अगर वो हाँ करते हैं शादी के लिए तभी ये शादी हो सकती है। तब जाकर अर्जुन मुख्य पुरोहित जी से मिलता है जो कि ये बताते हैं कि वधुसुर कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। वह यह बोलते कि शायद से एक शैतानी समुदाय है जो कि ये चाहता है कि वधुसुर लौट आए, जिसके चलते 13 कुंवारी दुल्हनों की बलि देकर वधुसुर को जिंदा किया जा सकता है। जिसकी शादी तो हो जाए लेकिन आगे और कुछ ना हो। शादी होते ही वधुसुर उसको उठा लिया करता था। अब समझ में आता है कि आखिर उन दुल्हनों का होता क्या होगा। वो जिंदा तो नहीं बचती होगी, लेकिन वो जो चोट वधुसुर को वृक्षणी के रूप में मिली थी वो उसी से शक्ति लेकर पुनर्जीवित होना चाहता था। वैसे वधुसुर चिरंजीवी तो है, लेकिन उसके शरीर को फिर से जिंदा होने के लिए 13 कुंवारी दुल्हनों की बलि लगेगी। लेकिन अर्जुन के परिवार यानी कि राजा पृथ्वीराज को जिम्मेदारी मिली थी कि वह इस असुर को आने से रोकेंगे मंत्रों की मदद से, और यह सब उसका परिवार काफी पहले से करते आ रहा था। और दुष्यंत भी यही क्या करते थे, यानी कि अर्जुन के दादाजी पुरोहित जी ये बताते हैं कि दुष्यंत जी के हिसाब से तो शादी हो सकती थी, वधुसुर वापस नहीं लौट सकता क्योंकि पुनर्जीवित होने वाली चीजें जो हैं वो सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन फिर वो ये सोचते हैं कि अगर कहानी झूठी होती तो दुल्हनें गायब क्यों हो रही थी। तो इसी के चलते वो अपने असिस्टेंट पंडित राम मोहन को वहां भेजते हैं महल के अंदर। अब कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो उसको देखे लेंगे और उसी के हिसाब से वो सब कुछ बताएंगे। जैसे ही पंडित महल के अंदर पवित्र मिट्टी लेकर आते हैं एनर्जी को ढूंढने, तो उनको पूजा रूम में से की होल से झांकने पर कोई शैतानी शक्ति दूर फेंक देती है। यानी कि वहां पर कुछ तो था जिसकी वजह से काफी उसको खोला नहीं गया था। वो तुरंत ही वहां से ट्रेन लेकर शाम होने से पहले जाना चाहते थे ताकि पुरोहित यहाँ पर लाया जा सके। वो कहते हैं कि पूजा रूम समेत हर जगह दिया जला दिया जाए, ऐसे वधुसुर रोशनी के अंदर नहीं आ सकता और दिए की पवित्र अग्नि में तो बिल्कुल भी नहीं। इसके चलते सभी लोग ठीक ऐसे ही करना शुरू कर देते हैं। अर्जुन भी ये सब नज़ारा देखकर काफी डर गया था। वो खुद ही पंडित जी को छोड़ने जाता है, लेकिन तभी देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी शक्ति से सूरज को ढक रहा होता है, जो कि पक्का वधुसुर की शक्ति थी। और अंधेरा होने से होता यह है कि वधुसुर की शक्ति से अर्जुन की कार के सामने पेड़ गिर जाता है। ये शक्ति नहीं चाहती थी कि ये बात पुरोहित जी तक जाए। अब इनके पास बचने का एक ही रास्ता था जो कि मंदिर, तो शिव जी की वह मंदिर जिसके अंदर सबसे पहले अर्जुन ने अपना माथा टेका था। अब वहां पर ये दोनों भागने के लिए जाते हैं। लोहे का त्रिपाल जो होता है उड़ता हुआ आता है और पंडित का गला काट डालता है।
अर्जुन मंदिर के पास था, नंदी बाबा के पास था, जिससे कि वो तो बच गया था, लेकिन पंडित जी नहीं बच पाए। अब पुलिस के साथ अर्जुन महल पहुंचता है, जहां पर आश्रम में पंडित जी के बारे में खबर दी गई थी, लेकिन अर्जुन काफ़ी डरा हुआ था। पुलिस वाले ये समझ रहे थे कि खराब मौसम होने की वजह से ऐसा हुआ होगा, जो कि काफ़ी आम बात है। अब अंदर जैसे ही सारे दिए बुझ जाते हैं और अर्जुन अब हथौड़ा लेकर पूजा रूम दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वहाँ पर वधूसुर आ जाता है कि अंधेरे में अर्जुन पर बहुत हमला कर रहा था, लेकिन बार बार अर्जुन अपनी फ़ोन की लाइट, फ्रिज की लाइट इनसे बच रहा था। वधूसुर उसको वरना मार डालता, लेकिन जिस कार की चाबी होने से वो कार की लाइट को ऑन करने से बच जाता। फिर अर्जुन रात भर कार में ही सोता। अगली सुबह आकर जगदीश उसको जगाता, जहाँ पर अर्जुन की पीठ पर खरोच के निशान थे, जिससे कि अर्जुन को अब भरोसा हो चला था कि वधूसुर और यहाँ पर शांताराम की बताई हुई कहानी असली थी। अब अर्जुन अपने पिता को कॉल करता है, जैसे कि ट्रेन में ही थे। कहते हैं कि पापा आप सही थे, शादी कैंसिल करनी होगी। लेकिन तभी मीरा और राहुल उसके परिवार के सभी साथी महल पहुंच जाते हैं एंड ऑब्वियसली अब शादी कैंसिल करना नामुमकिन था। तो शादी की तैयारी फिर से होने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ सोची समझी चाल थी, ताकि मीरा यहाँ पर आकर ही शादी करे। अर्जुन के पिता सोचते हैं कि शादी करनी तो गंगा पार कर सकते हैं, एज वहाँ पर वधूसुर की शक्ति नहीं चलती, लेकिन यह सब भी फेल कर जाता, क्योंकि मीरा को और राहुल के परिवार को इस बारे में समझाना नामुमकिन था कि महल के अंदर शादी क्यों नहीं हो सकती। अब अर्जुन के पिताजी गंगापुर में ही पुरोहित जी से मिलने जाने लगते हैं, जहाँ पर अर्जुन भी जाता है, पुरोहित भी जाते हैं कि शादी की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। दुष्यंत कह रहते हैं तभी कुछ नहीं हुआ, तो अचानक से ये सब कैसे हो गया। उनका शक यह था कि किसी ने तो वधूसुर को जगा दिया, लेकिन कोई भी मीरा के लिए रिस्क लेना नहीं चाहता था। वो डिसाइड करते हैं कि मीरा की शादी दिन में करवाकर उसको शाम होने से पहले ये गंगा पार लाना होगा, जिससे कि वधूसुर कुछ नहीं कर पाएगा, और पुरोहित जी हवन और सब कुछ करेंगे, जिससे कि वो लोग सुरक्षित रहेंगे। मंत्रों का उच्चारण करते रहेंगे, लेकिन वो पूजा कक्ष खोलना होगा, जिसका जुगाड़ वासुदेव और अर्जुन को करना होगा। अब अर्जुन और वासुदेव के जाते ही पुरोहित जी को कोड़ियों से ये बात पता चलती है कि 12 वधू ऑलरेडी बलि चढ़ चुकी है और 13वीं मीरा होगी, जिसके चलते वो बहुत ही परेशान हो गए थे। तभी अर्जुन चाबी मांगने उसी जगह उस व्यक्ति के पास जाता है, जहाँ पर हमेशा दुष्यंत जी पूजा करने के बाद चाबी लेकर जाया करते थे। लेकिन वो आदमी जो होता है वो असल में दुष्यंत जी का केयर टेकर था, और वो चाबी देने से इनकार कर देता है, जिसके चलते उन दोनों में फाइट होती है और अर्जुन उस आदमी का पैर तोड़ देता है। तभी वहाँ पर वासुदेव भी आ चुका होता है और ऊपर से कोई आदमी इन पर गोली चला देता है, और जो गोली चलाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दुष्यंत खुद होता है। हाँ, यानी कि वो मरा नहीं बल्कि जिंदा था, अपने मौत का नाटक किया, और वासुदेव और उसके गुरुजी कहकर बोलते हैं। मतलब कोई बेटा अपने पिता को गुरुजी कहकर क्यों बोलेगा। और दुष्यंत बस एक बात कहता है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं और उसको बस अपने बेटे को बचाना है। ये सुनकर तो अर्जुन भी हैरान था। अब अर्जुन पुरोहित जी और वासुदेव के सामने पूछता है कि राज क्या है, ये सब क्या हो रहा है। तब जाकर इस कहानी के असली पत्ते खुलते हैं। असल में दुष्यंत जी इस महल में एक आश्रम चलाया करते थे, जहाँ पर ढेर सारी एजुकेशन भी हुआ करती थी। उनके 2 शिष्य हुआ करते थे, एक तो वासुदेव और एक उनका खुद का बेटा माधव। और देखने वाली बात यह है कि अर्जुन जो है वो बिल्कुल हूबहू माधव जैसा दिखता था। खैर, एक दिन उनके आश्रम के अंदर नृत्य कला सिखाने के लिए यशोदा आती है। यहाँ पर एक लव ट्रायंगल बन गया। वासुदेव और यशोदा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन माधव भी यशोदा के प्यार में गिर गया था। और यहाँ पर ट्रायंगल क्या ही कहेंगे, लाइक यहाँ पर जो माधव था उसको यशोदा से प्यार था, और दुष्यंत माधव और वासुदेव को कुछ मंत्र उच्चारण करवा रहे थे, लेकिन माधव का ध्यान यशोदा को देखकर भटक जाता है, जिससे कि वो मंत्र गलत बोलता है। और सेम गलती अर्जुन ने भी शुरुआत में करी थी, जिसके चलते दुष्यंत उसकी भी डांट खाते हैं और पूजा कक्ष में ले जाकर एक आधुनिक यंत्र दिखाते हैं। दुष्यंत का यह कहना था कि पहले उनके पूर्वजों पर यहाँ पर सुस्त होने से सूर्य उदय तक उच्चारण करते रहते थे, एस यहाँ की ध्वनि वधूसुर के टेम्पल में जाती, जिससे कि उसकी शक्ति कम रहती है, वो शांत रहता है। लेकिन कुछ लोगों ने इनकी मंत्रों का उल्टा उच्चारण कर वधूसुर को जगाने की कोशिश करी थी, और इसलिए उसने माधव को गलत उच्चारण करने से डांट दिया था। अब क्योंकि पंडितों का रात से लेकर दिन तक मंत्र उच्चारण करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, एज इतने साल तक ऐसा कौन नहीं कर सकता, तो उन्होंने इस यंत्र का आविष्कार किया, जिससे कि रोज शाम होने से सूर्य उदय तक ये मंत्र चलते रहते हैं, जिससे कि वधूसुर नहीं आता। और उनके खानदान का काम है, उस माधव कहता है कि इस चीज को अनंत काल तक करना होगा। इस पर दुष्यंत जी कहते हैं कि नहीं, अगर 36,000 पूर्णिमों तक ये श्लोक मंत्र चलते रहेंगे तो वधूसुर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और फिर वो कभी लौट कर नहीं आएगा, यानी कि लगभग 3,000 साल तक और
हाँ, एक चीज़ और, कोई वधूसुर को जगाता है तो वो उसकी हर एक इच्छा को पूरी कर देगा, लेकिन इसके बदले वो इंसान वधूसुर का गुलाम बन जाएगा हमेशा के लिए उसका। इसलिए ये प्रथा कभी टूटनी नहीं चाहिए और मंत्रों का उच्चारण कभी उल्टा नहीं होना चाहिए। अब महल में हर साल एक नाटक हुआ करता था जिसके जरिए वृक्षिणी और वधूसुर की कहानी दिखाई जाती थी। यशोदा वृक्षिणी बनती और माधव वधूसुर बनता। यहाँ पर खूब गाना नाच होता, लेकिन तभी यशोदा गिरने वाली थी, तभी उसको गायक वासुदेव बचा लेता और दुष्यंत सबके सामने उसकी शादी पक्की कर देता, जो कि यशोदा के परिवार से पूछकर ही हुआ था। अब ये देखते ही माधव का दिमाग खराब हो जाता है, वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वह आकर पूजा कक्ष के अंदर यंत्र को उल्टा चला देता है, जिसके चलते वहां पर माधव काइंड ऑफ पोजेस्ड हो गया था। अब ये दुष्यंत इस चीज को नोटिस करते हैं, वो डर जाते हैं। अपने बेटे को उनको वधूसुर की छवि दिखती है, अपने बेटे से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको यशोदा मिल जाएगी, लेकिन वह वधूसुर को ना जगाए। बस अगले ही दिन वह वासुदेव से ये कहते हैं कि गुरु दक्षिणा के बदले उसको यशोदा को भूलना होगा। अब माधव उसको प्यार करते हैं, ये बात कभी किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। वासुदेव ने गुरु दक्षिणा में दे दिया ये चीज। फिर पत्थर रखकर वासुदेव अपने शुरू की बात मानकर मंगलपुर से उसकी रात जाने का फैसला कर लेता है। उसने यशोदा से बस ये कहा कि वो उसका इस्तेमाल कर रहा था और शादी पर उसको विश्वास नहीं है। उसने खुद को कल्पेट बना लिया था, जिससे कि यशोदा टूट जाती और उसकी शादी माधव से करवा दी जाती है। अब माधव की इच्छा तो पूरी हो गई थी, लेकिन सौगात के बाद रात को ही यशोदा कहीं आंख खुलते ही और वहां माधव नहीं था। वो पूजा कक्ष में जाती है, देखती कि माधव को वधूसुर ने पोजेस कर लिया था। वो उसका गुलाम था, उसकी छवि बिल्कुल बदल चुकी थी, जिसके सामने दुष्यंत पुत्र मुंह में ये कहते हैं कि वो कुछ भी करेगा, बस वधूसुर उसके बेटे को आजाद करते। ये भयानक नजारा देखकर यशोदा इतनी डर जाती है, वो भागकर वासुदेव से जा लिपटती है जो वहां से आ रहा था। बस अब यशोदा और वासुदेव ने मंगलपुर छोड़कर भाग जाते हैं, लंदन सेटल हो जाते हैं, जहां पर उसको पता चलता है कि यशोदा असल में गर्भवती है। उसी से अर्जुन का जन्म हुआ था, यानी कि अर्जुन जो है वो माधव और यशोदा का बेटा है, ना कि वासुदेव का। और वासुदेव जो है वो दुष्यंत का बेटा है, नहीं बल्कि माधव उनका बेटा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि ओरिजिनली वारिस इस महल का अब वह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन खुद है। मीरा यहाँ पर बिल्कुल भी इनकी वारिस नहीं है। अब दुष्यंत जो था वो जानता था कि उसका बेटा वधूसुर के कब्जे में है और आजाद करने के लिए उसने ये सारी चाल चली थी। प्रेजेंट टाइम में अर्जुन ये कहता है कि सिर्फ जन्म देने से कोई पिता नहीं बनता, वो वासुदेव को अपना पिता एक्सेप्ट कर लेता है। एंड अब पुरोहित जी ये कहते हैं कि इसका मतलब ये कोई जन्म से कोई पिता नहीं बनता, वो वासुदेव को अपना पिता एक्सेप्ट कर लेता है। अब पुरोहित जी ये कहते हैं कि इसका मतलब ये सब कुछ किया धरा दुष्यंत का ही है, उसी ने जानबूझकर मरने का नाटक किया और फिर मीरा के नाम प्रॉपर्टी करके उन लोगों को यहाँ पर बुलाया, यानी कि फाइनल बलि देने के लिए 13वीं दुल्हन मीरा थी, जिससे कि वधूसुर आजाद हो जाएगा और फिर वो अच्छा पूरी करेगा जो कि माधव की आज़ादी है। इतने समय से पोजेस्ड हुए माधव महल के अंदर घूम रहा था और पूजा कक्ष के अंदर इसलिए कोई नहीं जा पाया था, वहाँ पर नेगेटिव उच्चारण और इविल बसा हुआ था। इनफैक्ट वृक्षिणी के पेड़ के अंदर से जो बाहर निकला था वो भी माधव था, जो कि मीरा की शादी का समय जो था वो अब चालू हो गया था। उन लोगों ने शादी रात में ही करनी पड़ती है, एज मीरा बिल्कुल नहीं मान रही थी। पोजेस्ड हुआ बल्ली जनरेटर बंद कर देता है, जिससे कि पूरे महल में अंधेरा हो जाता है। शादी तो हो चुकी थी, लेकिन अब ये समझ आ जाता है कि दुष्यंत ने इस महल के अंदर वायरिंग का काम कभी नहीं करवाया, उससे उसके हुए बेटे को दिक्कत होती थी। अब शादी तो हो चुकी थी और वधूसुर मीरा को बंद कमरे से भी उठाकर ले जाता, जो कि उसके भाई ने उसकी सुरक्षा के लिए किया था। लेकिन अर्जुन अब अपनी बहन को बचाना चाहता है, जिसको पुरानी 12 दुल्हनों की आत्माएं इशारों से बताती है कि मीरा कहाँ पर है। अब महल में रहकर अर्जुन और पुरोहित जी पूजा कक्ष का दरवाजा तोड़ते हैं और अर्जुन को फाइनली दुल्हन, जो कि शॉकिंगली देखने को बिल्कुल प्रिया जैसी थी, इशारा करके ये बताता ही है कि वधूसुर के टेम्पल के अंदर मीरा है, यानी कि यह प्रिया थी ही नहीं बल्कि यह उसकी ट्विन सिस्टर थी, तभी तो वह अचानक से प्रकट हो गई थी। खैर, अब यह प्लांट तो तभी लोगों ने मोस्टली उसकी एंट्री पर ही पकड़ लिया होगा। एनीवेज, अर्जुन अंदर जाता है जहां पर एक घेरे के अंदर 12 दुल्हनों को बैठाकर सेक्रीफाइस करा रहा था, पर उनके कंकाल थे जिन्होंने लाल साड़ी पहनी हुई थी और 13वीं दुल्हन अब मीरा होने वाली थी, जिसको हिप्नोटाइज करके वहां पर बैठाया गया था, उसकी भी बलि दी जाने वाली थी। तभी अर्जुन अपने ही
पोसेस्ड पिता माधव पर हमला कर देता है। काफ़ी लड़ाई होती है लेकिन अर्जुन अपने पोसेस्ड हुए पिता माधव से जीत नहीं पाता और वृक्षिणी के पेड़ के पास आकर उसके हाथ के पास आकर बेहोश हो जाता है कि तभी बलि दी जाने वाली थी। तो वासुदेव और पुरोहित जी यंत्र को चालू करके मंत्र उच्चारण शुरू कर देते हैं, जिससे कि माधव और दुष्यंत को दिक्कत होने लग जाती है। वह बलि नहीं दे पा रहे थे। तब अर्जुन वृक्षिणी के पेड़ की उंगली पकड़ पर खड़ा हो जाता है, चिल्लाने लगता है। अब यहाँ वो अर्जुन और सारथी बनकर विष्णु जी ना आए, कृष्ण जी ने आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो विष्णु जी की शक्ति देते हैं और वृक्षिणी के पेड़ से एक लाइटनिंग दौड़ती है जो कि अर्जुन के अंदर समा गई थी और अब वो वृक्षिणी के पेड़ की उंगली को तोड़कर सीधे माधव के पेड़ में घुस दे, जिससे कि माधव भी खत्म और वधुसुर का पोजीशन भी। और सबसे बड़ी बात आपको ये होगी कि वधुसुर को वरदान था कि वो खुद को या फिर उसका वंश ही उसको खत्म कर सकता था। इनडायरेक्टली अर्जुन वधुसुर का ही बेटा था और वो ये भी विष्णु जी की लीला थी। 36,000 में से बस 2 पूर्णिमा बची हुई थी और उससे पहले ये वध हो गया। लेकिन वधुसुर को जगाने के लिए जो यज्ञ किया जा रहा था उससे वधुसुर बाहर आ जाता, जो कि काफी भयानक था। और वहां था रियल वधुसुर जो कि अब शक्तिहीन चला था। इस बलि पूरी नहीं हो पाई थी लेकिन स्टिल दुष्यंत बलि देने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन उसके सर में कुल्हाड़ी मारता है जिससे कि वो खुद यज्ञ में गिरकर भस्म हो गया था, जिससे कि अर्जुन मीरा बचा लेता है और पूरा का पूरा टेम्पल गिरने लगता है। वधुसुर की समाधि गिरने लगती है। बचते बचते ये दोनों उस जगह आ जाते हैं जहाँ पूजा कक्ष था और रास्ते जुड़े थे, जिस पर अर्जुन के पिता मीरा से ये कहते हैं कि ये सब वो कभी किसी को ना बताए और उसको एक बुरा सपना समझकर भूल जाए। अब इसी तरह से वधुसुर का खात्मा कर दिया जाता है और अच्छाई की बुराई पर जीत हो जाती है। एक बार फिर दर्शाया जाता है। अगले दिन मीरा की विदाई होने लगती है। शादी तो पूरी हो गई थी लेकिन अर्जुन राहुल के साइड वाले महाराज को अकेले में जो ले जाकर पीट देते हैं कि सब कुछ कुंडली नहीं होता, मेहनत भी करनी पड़ती है, जिसके चलते वो थोड़ा सुधर गया था और डर गया था। लेकिन हाँ, राहुल और उनके घर वाले काफी टॉक्सिक दिखाए गए हैं। मीरा पता नहीं क्यों राहुल के चक्कर में भी थी। एज ऑफ सेकंड घर वालों के कहने पर रिश्ता तोड़ने के तैयार था और अब शॉकिंगली राहुल को ये पता लगता है कि प्रिया को जो प्रपोज हो गाने वाली चीज के बारे में कुछ याद ही नहीं। अब सबसे बड़ी बात कि वो शादीशुदा है लेकिन वो उसको पसंद करती है। अगर शादी नहीं हुए थे तो पक्का उससे शादी कर लेते। और वहाँ पर ये सच्चाई बताती है कि वह तो यहाँ पर अपनी ट्विन सिस्टर को ढूंढने आई थी और वो कोई राइटर भी नहीं है। राइटर तो उसकी बहन थी जिसका नाम चित्रा था, जो कि कभी नहीं मिली, ना ही उसकी बॉडी मिली और हम जानते हैं कि उस बेचारे के साथ क्या हुआ था। खैर, अब अर्जुन यहाँ पर डिसिप्लिन में आकर अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करता है जिसके अंदर वो अकेले नाच रहा था, यानी कि वो एक भूत के साथ प्यार में था। और शायद चित्रा भी उससे प्यार करती थी क्योंकि उसको वो प्यार का सुख जीते जी नहीं मिला जो कि उसने मरने के बाद जी लिया था, क्योंकि उसको वो प्यार का सुख जीते जी नहीं मिल पाया जो कि सबने मरने के बाद जी लिया। खैर, कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर वो बाबा के 4 लड़कों को कहानी सुना रहा था। वो बताता है कि अर्जुन कभी वापस नहीं लौटा, पिछले 24 साल से यहाँ रहकर अपने पिता माधव की आत्मा के लिए मोक्ष के लिए पूजा कर रहा है। ट्रेन आ चुकी थी और चारों लड़के वहाँ से जाने लगते, तभी पता लगता है कि ये बाबा कोई और नहीं बल्कि खुद अर्जुन बता रहा होता है ये सारी कहानी। यानी कि वो यहाँ से गया ही नहीं था और बस ये कहता है कि दुनिया में बहुत अलग अलग प्रकार के भूत होते हैं, तो क्या कहीं वो खुद तो भूत नहीं है या फिर वो चारों लड़के भूत तो नहीं थे। एज अर्जुन भूतों को देख सकता था, चाहे अब यहाँ पर कुछ भी हो, अर्जुन अंतिम समय तक अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए पूजा करता रहता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं फिनिश हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियोस के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।